Hello everyone, I welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue the chapter People as Resource. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello everyone, let's start this video with the important thing that is to learn in what is the infant mortality rate. It is the death of a child below 1 year of age. ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जन्म जो बच्चे होते हैं ना, शिशु जो मतलब जो जन्म 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, तो वही है कि इन्फेंट शिशु मृत्यु दर. ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाती है कि अगर 1 साल का से पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड द इन्फॉर्म, उसे ही कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक, नेक्स्ट है आपका बर्थ रेट. व्हाट इज़ द बर्थ रेट? इज़ द नंबर ऑफ बेबीज़ born for every 1000 people during a particular period of time. सपोज एक पीरियड ऑफ टाइम है कि इस टाइम में हज़ारों में से मतलब 1000 बच्चे में से कितने बच्चों का जन्म हुआ है. ठीक, डेथ रेट क्या है कि इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पीरियड में लगभग 1000 में से काउंटिंग करेंगे हम. ठीक है, तो उसमें से कितने लोगों की डेथ हो गई है एक पर्टिकुलर टाइम में. सपोज़ एक ईयर है, हमने ले लिया कि 2019, तो इतने लोगों को, या हम 1920 ले लेते हैं जिसमें कोरोना है. ठीक है, तो कोरोना से मतलब कितने 1000 के हिसाब से मांगेंगे कि 1000 में से इतने लोगों की डेथ हो गई है, तो दैट वाज आल्सो कॉल्ड द वुड बी कॉल्ड द डेथ रेट. ठीक है, तो क्लियर. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होती है, क्योंकि ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बर्थ रेट, डेथ रेट. ठीक है, क्लियर. सो लेट्स मूव नाउ. There are many places in India which do not have even these basic facilities. There are only 381 medical college in country and 301 dental college and just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी इंडिया में पूरी तरह से अभी प्रोवाइड भी नहीं की गई हैं, यहाँ में अवेलेबल भी नहीं है. आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ 381 कॉलेज ही हैं कंट्री, कॉलेज इन द कंट्री, और 301 डेंटल कॉलेज हैं. ठीक है, जिसमें से जो 4 स्टेट हैं जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी. सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स एंड चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड. आपने पढ़ा था कि सकल की जो मदर है शीला, वो अपने हस्बैंड मतलब वो घर का काम भी करती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं और अपने हस्बैंड की भी फील्ड में मदद करती हैं. सकल्स फादर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. सकल के जो भाई बहन हैं जीतू और सीतू, वो लगभग अपना सारा टाइम खेलने और घूमने में ही बिता देते हैं. कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ़ नॉट वाई? क्या आप इन सबको बेरोजगार कह सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job. Unemployment आखिर बेरोज़गारी किसे कहा जाता है? बेरोज़गारी उसे कहा जाता है जहाँ पर एक पर्सन जो पूरी तरह से इच्छा रखता है काम करने की, बट उसे कहीं भी प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती. सो शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. वो नहीं चाहती, शीला जो है वो नहीं चाहती कि वो अपने घर से बाहर जाए या अपने घर से बाहर जाके काम करे, बल्कि वो खुश हैं कि वो अपने घर का काम देख रही हैं. ठीक है,
Jitu and Situ are too small to be counted in the workforce population. जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं जिन्हें हम अभी इसमें काउंट नहीं कर सकते कि वर्क फोर्स पॉपुलेशन मतलब ऐसी पॉपुलेशन में कि जहाँ पर काम करने के लिए उन्हें फोर्स किया जा सके. Neither जीतू और सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. ना ही इन सबको अनएम्प्लॉयड काउंट किया जा सकता है. द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स. ऐसे लोग जो 15 से लेके 59 ईयर्स के बीच में एज ग्रुप में होते हैं. ठीक है, ऐसे लोगों को हम ऐसे लोगों को वर्क फोर्स पॉपुलेशन में इंक्लूड किया जाता है. सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड द अनएम्प्लॉयड. क्योंकि उसके भाई बहन दोनों इसी एज ग्रुप में नहीं आते हैं इसलिए उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता. सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली. सकल की जो मदर है वो फैमिली के लिए वर्क करती हैं. एंड शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. और वो नहीं चाहती कि वो बाहर काम करे और उन्हें अपना घर का और वो अपने जो घर का काम करती हैं उसके लिए उन्हें पेमेंट भी नहीं चाहिए. शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. और इसलिए उन्हें भी हम बेरोजगार नहीं कह सकते. सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मैंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. सकल के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में इस स्टोरी में नहीं बताया गया है बट उन्हें भी हम अनएम्प्लॉयड की गिनती में नहीं रख सकते. So in case of India, we have unemployed in rural and urban areas, and however the nature of unemployment differ in rural and urban areas. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दोनों ही एरिया में है, रूरल और टाउन एरिया. ठीक है, अर्बन एरिया. मगर उन दोनों की मीनिंग्स जो है वो अलग अलग हैं दोनों ही एरियाज़ में. इन केस ऑफ रूरल एरियाज़, ऐसे एरियाज़ गांव वाले जो एरियाज़ हैं ऐसे केसेस में देयर इज़ अ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पर जो यानी कि जो सीजनल यानी कि मौसम में अगर मौसम बदलता है तो काम नहीं मिल पाता लोगों को, या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है. ठीक है, जहाँ पर क्या होता है छटनी कर दी जाती है या मतलब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एरियाज़ में, टाउन एरियाज़ में ज़्यादातर कौन से होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट? वो होता है जहाँ पर लोग एजुकेटेड तो हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है. Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year, and people dependent upon the agriculture usually face such kind of problems. And there are certain busy season when sowing, harvesting, weeding and threshing is done, and certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. Seasonal unemployment क्या होता है कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो मतलब पर्टिकुलर किसी मौसम में अनएम्प्लॉयमेंट, किसी पर्टिकुलर मौसम में या टाइम में बेरोजगारी हो मीन्स. और ये ज़्यादातर केसेस में तब होता है जब कोई पर्सन किससे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है. ठीक है, जब सीज़न आया, सपोज़ धान का सीज़न आया, गेहूं का सीज़न आया या गन्ने की कटाई का सीज़न आया, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाता है. बट ऐसे सीज़न होते हैं जैसे रेनी सीज़न है, ठीक है, या ज़्यादा विंटर्स का सीज़न होता है, या तो उस टाइम पर क्या होता है कि कोई ना तो फसल कटती है, ना ही उन्हें किसी नए बीज बोए जाते हैं, ना ही कोई ऐसा फील्ड का काम रहता. तो उस टाइम पर जो मज़दूर होते हैं या जो लेबर होती है वो मोस्टली अनएम्प्लॉयड हो जाती है. ठीक है, तो ऐसी जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो टोटली वो पीपल होते हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर. इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड. इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो पीपल है उसे एम्प्लॉयड दिखाना पड़ता है, अपने आप को एम्प्लॉयड तो रहता है. दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट दे वेयर दे फाइंड वर्क. उन्हें एग्रीकल्चर प्लॉट मिल जाते हैं जहाँ पर वो वर्क कर रहे होते हैं. दिस यूजली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स engaged in agriculture activity and the work requires the service of 5 people but engages 8 people. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ऐसे होता है कि जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्गाइज मतलब जहाँ पर अनहैप्पीनेस होती है. ठीक है, जहाँ पर क्या है कि ये कंडीशन तब आती है जब सपोज़ कोई लैंड का एरिया है, वहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क चल रहा है और वहाँ पे सिर्फ 5 लोगों के काम करने की ही ज़रूरत है, मगर वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अब 5 में से अगर 8 लोग बढ़ गए हैं तो 3 लोगों की सैलरी उन लोगों जो 5 को मिलने वाली थी वो उनमें डिवाइड हो जाती है. ठीक है, तो एक तरह से अनहैप्पीनेस या उनको प्रॉपर अपनी सैलरी नहीं मिल पाती या उतना जितना वो मेहनत करे उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाता. तो
the 3 people are extra, and these 3 people also work in the same plot as the others, and the contribution made by the extra 3 people does not add the contribution made by the 5 people, and if 3 people are removed, the productivity of the field will not decline, and the field requires the service of 5 people, and the 3 extra people are disguised unemployment. ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, अगर लगता है कि भाई कोई अगर लैंड ओनर है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो चाहता है कि जो लोग सपोज़ कि अगर 5 लोगों का काम है और उससे 2 लोगों से वो करवा रहा है, तो ऐसे लोगों में बेचारे उनका भी घाटा हो जाता है कि मतलब उन सपोज एक तरह से उनका भी एम्प्लॉयमेंट छिन जाता है। जो बाकी 8 लोग थे, सपोज़ उनको अगर हटाया जाएगा तो उनकी भी जो जॉब है या उनका जो वर्क है वो छिन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। So in case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon. तो अगर अब हम ये देखें तो अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन बन चुका है। मैनी यूथ, बहुत सारे युवा विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब। इतनी सारी डिग्रीज होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल पाती है। स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर दैन अमंग द मैट्रिकुलेट्स। और ये एक स्टडी में ये बताया चला है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो एक 10th क्लास पास करे हुए बेरोज़गार से ज़्यादा वो लोग बेरोज़गार हैं जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है, सो सिचुएशन अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज़ विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर। अब पैराडॉक्सिकल मीन्स होता है विरोधाभास, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज़ विटनेस्ड, ऐसे ही एक मैन पावर सिचुएशन यानी कि लोगों का जो जनशक्ति है, मतलब ठीक है, वो विरोधाभास में एक स्थिति सामने आई है, एक सब मतलब विटनेस बनी है एज सरप्लस ऑफ मैन पावर की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो शक्ति है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, इकट्ठे होते जाते हैं तो इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विथ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। अगर सपोज़ एक स्किल है सपोज़, ठीक है, वहाँ पर या फिर एक पर्टिकुलर ही चीज़ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो बाकी जगहों पर मैन पावर की कमी आ जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब सपोज़ होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा कहते हैं भेड़ चाल चल रही है कि अगर कोई बीटेक करे तो बीटेक ही करता जा रहा है, बीएड करे तो बीएड ही करता जा रहा है, तो बाकी जो फील्ड है उनमें क्या हो जाता है कि मैन पावर की कमी हो जाती है। तो ऐसा ही है कि in others there is unemployment among technically qualified person on one hand। एक तरफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन में भी देखी गई है, while there is a dearth of technical skills required for economic growth। और जहाँ की हमारी जो दूसरी तरफ हमारी आर्थिक यानी कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए हमारी जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो हमें हमारे स्किल्स की ज़रूरत है। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी मगर बट हमने यहाँ पर दूसरी तरफ देखा है कि उसमें भी कमी आई है। डेट मीन्स है कि लेस नंबर। ठीक है, तो देर इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन। हमें या तो प्रॉपर टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिल पा रहे एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके जो हैं उन्हें वर्क नहीं मिल पा रहा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।